जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं हिंदी टिप्स बाय विवेक शुक्ला के यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हमने एक वीडियो में जाना था कि हमने कैसे तैयारी की थी, मैं खुद कैसे तैयारी किया था जो मैं पहली बार में ही सीटेट क्रैक किया। सीटेट उतना बड़ा एग्जाम तो होता नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इसमें परेशान हो, पर हाँ ये है कि इसकी थोड़ा सा इसका सिलेबस जो होता है वो हम सब के लिए एकदम नया होता है, तो थोड़ा सा परेशानी होती है हमें इसे समझने में। तो मैं बताता हूँ कि कैसे क्या तैयारी करें, कौन से टीचर से पढ़ें, और जो सीटेट इस बार ऑफलाइन हो रहा है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी तैयारी पे। तो देखते हैं, सबसे पहला सवाल हमारे मन में जो सवाल आते हैं हम वो देखते हैं। सीटेट पहले से आसान या कठिन? मतलब सीटेट पहले से आसान का मतलब जब ऑनलाइन होता था तब आसान था या अब आसान है जब ऑफलाइन होगा? तो एकदम मैं आपको श्योर कर देना चाहता हूं कि सीटेट पहले से आसान हो गया। अगर ऑफलाइन पेपर होगा तो सीटेट क्या होगा? आसान होगा। आसान क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एक ही दिन में यानी रविवार के दिन यानी 20 अगस्त को आपका पूरा पेपर करा दिया जाएगा। और ऑफलाइन में क्या होता, ऑनलाइन में क्या होता था, एक महीने एग्जाम चलते थे, एक महीने एग्जाम चलते तो इतनी शिफ्ट होती थी, लगभग 28-30 शिफ्ट होती थी, और सभी के लिए क्या करना था, नया क्वेश्चन इनको लाना था। और जब नया क्वेश्चन लाना होता है तो ये नए वेराइटी के क्वेश्चन लाते हैं, और जब केवल एक क्वेश्चन लाना होगा तो बस प्रीवियस ईयर आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो पूरे क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ वहीं से फंसेंगे। 100 क्वेश्चन मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे। ऑनलाइन पेपर की प्रैक्टिस जरूर कर लें। अब ये ना सोचिएगा कि ऑफलाइन पेपर है तो मैं ऑनलाइन से प्रैक्टिस ना करूं, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन पेपर की भी प्रैक्टिस कर लीजिए, और हो सके तो ऑफलाइन पेपर जो हुए हैं पुराने उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप इन्हीं पेपरों की 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये मानिएगा जरूर कि आप लोग 100% क्वेश्चन उन्हीं प्रीवियस ईयर से फंसा के आएंगे। उसके बाद क्या प्रैक्टिस से ही सीटेट पास हो जाएगा? यस, प्रैक्टिस से सीटेट पास हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस ही अच्छी कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पेपरों की, तो आप 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आप सीटेट पास हो जाएंगे। और थोड़ा बहुत अगर यूट्यूब का भी सहारा ले लिया है, थ्योरी क्लासेस भी कर ली हैं, तो कम से कम 120 मार्क्स आप लोग लाएंगे। 120 नंबर कहीं नहीं गए हैं। प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, और उसके बाद क्या कर लिया, प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, उसके बाद थोड़ा बहुत थ्योरी देखा। थ्योरी नहीं देखने के समय है तो केवल प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में जो दिया रहता है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसी को पढ़िए, आप आराम से 100 नंबर 110 नंबर दोनों पेपरों में लाएंगे। उसके बाद YouTube पर किस टीचर से क्या पढ़ें? हमारे मन में यही प्रश्न आते रहते हैं कि हम किस टीचर से क्या चीज़ पढ़ लें कि हमारा सभी विषय तैयार हो गए। मैंने जिस टीचर से जो कुछ भी पढ़ा था मैं वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने जिस टीचर से जो कुछ भी पढ़ा था मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे CDP और पेडागोजी, ये मैंने हिमांशी मैम और सचिन चौधरी सर से पढ़ा था। आप भी उन्हीं से पढ़ लीजिएगा। आप सभी इन दोनों सर और मैम को जानते ही होंगे, अपने अपने क्षेत्र में दोनों महारथी हैं। उसके बाद मैंने मैथ क्या किया था, मैथ में बहुत नहीं पढ़ा था, मात्र मैंने मैथ वही मान लीजिए लास्ट के 5-6 दिन या 7 दिन पढ़ा था। किससे पढ़ा था? आयुष सर से। आयुष सर किस चैनल के हैं? आयुष सर हैं अड्डा 247 टीचिंग बाई अड्डा 247 में आप जाएंगे, आयुष सर मैथ सर्च करेंगे तो आपको यही पढ़ाएंगे। अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने मैथ इन्हीं से पढ़ा था, उसी में मान लीजिए 5-6 दिन में मेरे 22 मार्क्स आए थे। और संस्कृत सबसे बड़ी टेंशन आपको देती है। संस्कृत में कभी आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे तो मात्र कितने नंबर आते हैं? 10 से 12 नंबर आते होंगे। इसके लिए क्या करना है, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन किससे पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। संस्कृत चंद्रा करके एक यूट्यूब चैनल है, चंद्रा सर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, उन्हीं से आप लोग संस्कृत पढ़ लीजिए, आपका संस्कृत वाली टेंशन खत्म हो जाएगी। ये अगर आप हिमांशी मैम, सचिन चौधरी सर और अड्डा 247 के आयुष सर, और संस्कृत के लिए संस्कृत चंद्रा सर, इन सभी को छोड़ के आप किसी से भी कुछ ना पढ़िएगा। अब बची आपकी EVS, तो EVS भी आप किससे पढ़ेंगे? इन्हीं दोनों से पढ़ेंगे, इनके नोट्स से या कहीं से भी, ये तो प्रीवियस ईयर से, और कुछ नहीं पढ़ेंगे EVS में। उसके बाद SST की सबसे बड़ी चिंता आती है आप लोगों के पास। SST के लिए क्या कीजिए, SST के लिए आप एक बार लूसेंट बुक पढ़ लीजिए। लूसेंट आती है, आप सभी जानते होंगे। उस लूसेंट बुक को पढ़ने के बाद जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके प्रश्न सही होंगे। अगर आप ये सोचिए 6, 7, 8 की NCERT ला लूँ तो देखिए भाई, इतिहास में 3, उसके बाद ज्योग्राफी में 3, उसके बाद पॉलिटी में 3, उसके बाद भी गारंटी नहीं रहती कि आप वहाँ से क्वेश्चन फंसा पाओ। क्योंकि मैंने पढ़ी थी और मेरे मतलब इतनी गारंटी नहीं थी कि मैं क्वेश्चन फंसा पाऊँ। मेरे केवल 33 ही आए थे SST में।
क्योंकि इतना ज़्यादा उलझाऊ प्रश्न रहते हैं कि दिमाग नहीं काम करता वहाँ पे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। और ऑफलाइन में होगा तो अब छोटे क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपके लिए फायदा रहेगा। ऑनलाइन में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे, लेकिन ऑफलाइन में एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि संस्कृत का कैसे डर खत्म करें, क्योंकि संस्कृत के लिए मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक निकाली है जो आप लोग नहीं ध्यान दिए होंगे प्रैक्टिस करते समय। मैंने ध्यान दिया था, अगर आप भी जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते तो मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको कुछ जानकारी दे और मेरी मेहनत में आपको कुछ लगे, हाँ मैं मेहनत करके इधर उधर जानकारी लेके आता हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जो सीटेड कर रहे हैं। धन्यवाद सर।